आरपी सिंह जवाब दीजिए, उसके बाद आलोक शर्मा। आरपी सिंह, 5 राज्यों में से अगर 3 कांग्रेस जीत गई, जो सर्वे बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं आरपी सिंह, तो यह आंकड़ा तो 3-1 हो गया। आप तो 5 राज्य 1-3 से हारने जा रहे हैं आरपी सिंह। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? जनता किसके साथ है? मानक, जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तब इन राज्यों की स्थिति कैसी है, एक बार वो भी आप बता दें, क्योंकि आप आज बड़े खुश हैं, तो जरा वो भी बता दें कि 5 राज्यों की। अरे भाई, मैं कोई नतीजों से खुश थोड़े हूं आरपी सिंह। आप जीते, आलोक शर्मा जीते, कोई भी जीते, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? केसीआर जीते, एमएनएफ, जेडपीएम, जो कोई भी जीते, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है बताइए? हम क्यों खुश होने लगे आपके हारने या उनके जीतने से? इसी बात का मानक ये कैसे कह दिया, मानक ये कैसे कह दिया जिंदगी बसर। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपके हाथ में मोबाइल फोन है जिसको आप 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। हाँ। याद करिए 2014 से पहले कितना आप पर जीबी डेटा कितना खर्चा देते थे। आज 13 रुपये कुछ पैसे है, जबकि तब लगभग 300 कुछ रुपये था। तो फर्क तो पड़ता है मानक। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दे दिया जिसका हम डे टू डे यूज़ करते हैं। खैर, अभी इन चुनाव के रिजल्ट के ऊपर आए, पर इन चुनावों के रिजल्ट्स के कारण से लोकसभा चुनाव अलग अलग हैं, ये अलग हैं, ये मैं आज स्पष्ट कर दूं। परंतु फिर भी क्योंकि आपने एक एक राज्य की चर्चा करी और आपके सर्वेस के अनुसार से राजस्थान तो आप कह रहे हैं और हम नहीं कह रहे, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, श्रीमान राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि कांटे की टक्कर है, इसलिए वो तो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। प्लस हमको चर्चा करनी चाहिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। आपके जो आपने सी वोटर का सर्वे बताया उसके हिसाब से 113 और 125 के बीच में कांग्रेस की और 104 से लेकर 116 के बीच में हमारी है। मानक, ये डेटा उल्टा होगा और हम बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे। मैं आपको एक एक डिटेल दे दूंगा अभी अगले राउंड में, परंतु हम बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे, सुनिश्चित रहिएगा। क्योंकि जिस प्रकार का काम वहाँ पर शिवराज सिंह जी ने किया है और आज जिस प्रकार से महिला वोटर खोलकर शिवराज सिंह जी चौहान के साथ हैं, वो आप कौन सा डिटेल मुझे देने की बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी? कोई इंटरनल सर्वे का डिटेल देंगे क्या? वो तो आप बताते नहीं है, इंटरनल सर्वे जो कराते हैं। जी मैं दे रहा हूं आपको। नहीं, वो तो एक अलग पार्टी है जिसके पास आईबी का इंटरनल दूसरी पार्टियों का इंटरनल सर्वे की जानकारी रहती है। वो देश में एक नई पार्टी आ गई है जो हर इलेक्शन से पहले कहती है हमारे पास आईबी की रिपोर्ट है। वो आलोक कुमार जी की पार्टी की भी आईबी की रिपोर्ट निकाल कर देती है कि आलोक कुमार जी की पार्टी हमारी पार्टी की सबकी आईबी रिपोर्ट देती है। खैर, मैं वापस आ रहा हूँ एक बार छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ के हिसाब से आप कह रहे हैं उनको 45 से 39-45, ये भी आप कांटे की टक्कर के मामले कह रहे हैं सबका सब, ये नहीं कि कोई वन साइडेड है। और जब पिछली बार हम चुनाव हारे थे, कुल परसेंटेज हमारी ज़्यादा थी, सीटें उनकी ज़्यादा थी। तो इस बार हमारी समझ में आ गया कि वो परसेंटेज को सीटों में कैसे कन्वर्ट करना है और हम मध्य प्रदेश के अंदर परसेंटेज को सीटों में कन्वर्ट करेंगे, सुनिश्चित रहिए। और जो आपका जो सर्वे है खुद का, जो आपने 2 राज्यों में कराया, उसके अनुसार तो हम लोग मध्य प्रदेश में आगे हैं। हाँ। आपके सर्वे के अनुसार, और छत्तीसगढ़ में पीछे हैं। ये आपका सर्वे कह रहे हैं, मेरा सर्वे नहीं है। हाँ। तो आप निश्चिंत रहिए, ये सर्वे के खेल से, हालांकि संजय कुमार जी बैठे हैं, एक्सपर्ट हैं सारे मामले में, ये सर्वे के खेल से हम बहुत आगे जाएंगे। अभी चुनाव शुरू हुआ है और अगले 1 महीने के अंदर वह सब कुछ, चमत्कार तो नहीं कह सकता, परंतु ऐसा सब कुछ होगा जिससे लोग समझेंगे कि हमने किसको वोट देना, किसको आशीर्वाद देना है। ज़मीन हमारी पकड़ी हुई है। हम राजस्थान के मामले में मुझे कुछ कहना नहीं ज़्यादा कि लाल डेयरी बछेरी है, जहाँ वहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के साथ अत्याचार, जो दुष्कर्म हुआ, परंतु जो मूल बात इस दिनों में जो पिछले 2-3 दिन की घटना चक्र है, उसके ऊपर मैं जरा जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि अच्छा, थोड़ी देर आरपी सिंह जी इस पर थोड़ी देर में आ जाएंगे, मुद्दे अभी थोड़ी देर में ले लेंगे। अभी थोड़ा आंकड़ों पर सबसे बात कर लें, उसके बाद आ जाता हूं। पहले संजय जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? आपके पाले में गेंद डाल दी है आरपी सिंह जी ने, तो कह रहे हैं देश का मूड तो एक ही तरफ है बस। नहीं, मुझे लगा कि आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि जनता जानेगी कि वोट किसको दिया, जीता कौन। मुझे लगा कहीं ऐसी तो नहीं चर्चा हो रही है। नहीं, वो कहना चाह रहे हैं, इसी के लिए मुझे थोड़ा उस पर मुस्कुराहट आ रहा था कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि। हाँ, चलिए, मुझे लगता है कांग्रेस को सुनना चाहिए। ओके, आलोक शर्मा, ऑल राइट। आलोक जी,